हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के संबंध में बात करेंगे, एक आवश्यक सूचना के बारे में। देखिए, 26 फरवरी को अभ्यर्थियों के द्वारा रणनीति क्या बनाई जा रही है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और इसी के साथ कोर्ट में आपका अपडेट क्या चल रहा है, कोर्ट में आपके केस के अपडेट के बारे में भी बात करेंगे और अगली सुनवाई के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि आपका जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 23 फरवरी को निर्धारित था, उसको जो है उस पर रोक लगा दी गई, स्थगित कर दिया गया। और आपका जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है वो 23 फरवरी को नहीं कराया गया। इसको लेकर देखिए, अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं और उनकी जो नाराज़गी है वो जायज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी कोर्ट में मामला है उसको पहले ही निस्तारण कर देना चाहिए था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 22 मार्च को आपकी अगली डेट है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि 22 मार्च के पहले जो है आपका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। यानी जब तक आपका मामला निस्तारण नहीं होता कोर्ट से, तब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर के संबंध में कोई जानकारी अभी जारी नहीं होगी। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। लेकिन देखिए, अभ्यर्थी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह अभ्यर्थियों का ग्रुप में एक साथ राजस्व परिषद जाना हो या अन्य तरीके से जो है अभ्यर्थी बातचीत आपस में कर रहे हैं। तो देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है कि 26 फरवरी को, आपको ये डेट याद रखनी है, 26 फरवरी को लखनऊ जाएंगे और वहाँ पर राजस्व परिषद में अभ्यर्थी बड़ी संख्या में लखनऊ जाने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी भर्ती से संबंधित हो या फिर लेखपाल भर्ती से संबंधित हो, दोनों ही अभ्यर्थी बिल्कुल जाइए। और वहाँ पर जो है, अगर आप अधिक संख्या में जाएंगे तो उसका कुछ अलग प्रभाव पड़ता है। तो जो भी अभ्यर्थी लखनऊ हैं या लखनऊ के आसपास हैं, वो बिल्कुल जाइए, क्योंकि देखिए, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता तो आप बहुत दूर भी रहते, फिर भी आप अपने ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए तो ज़रूर आते। तो देखिए, आप लोगों की ये अंतिम लड़ाई है। आप लोगों को 22 मार्च का बिल्कुल भी किसी तरह का इंतज़ार नहीं करना है और आपको जल्दी से जल्दी, यानी चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले ही अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेनी है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सभी को पता है कि मिशन रोज़गार के अंतर्गत आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाने वाला था, ये बात आप सभी को पता है। और इसके लिए खूब सारी तैयारियां हो रही थी। आप सभी ने देखा होगा कि अलग अलग मंडलों के द्वारा भी लेटर जारी हो रहे थे, जैसा कि मैंने कई मंडलों के द्वारा लेटर को अपने वीडियोस में भी दिखाया है। और उनके द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी किए जाने की बात बार बार की जा रही थी। और इसी के साथ जितने भी उप जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी लेटर जारी हो रहे थे मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर और अन्य सर्टिफिकेट को लेकर। जो भी आवश्यक जानकारी थी उनके द्वारा जारी किए जा रहे थे। और यही कहा जा रहा था कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी 23 फरवरी को मिलने वाला है। तो देखिए, एक दिन पहले नोटिस जारी हुई और आपके नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई। इसका जो वजह है वो यही है कि आपका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा आंसर की को भी चैलेंज किया गया है, जिन्होंने उसके आंसर को बताया है उन एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन भी पूछा गया है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि अभ्यर्थी इतना साहस कर पा रहे हैं कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए खुद आवाज़ उठा पा रहे हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को इनका साथ देना है और इसी के साथ कल लखनऊ में ज़रूर उपस्थित होइए, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति ही इन अभ्यर्थियों की ताकत है। तो आप सभी ज़रूर उपस्थित होइए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी हैं बातचीत करेंगे और आपका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है वो चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। अब हम बात करते हैं कोर्ट अपडेट के बारे में। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो अभी मैंने बताया कि आपका ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये साफ तौर पे कहा गया है कि 22 मार्च के पहले कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और इसकी सुनवाई जो है वो 26 फरवरी यानी कल होगी।
तो आपके जो भी मामला है उसको निस्तारण करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आप लोग को जो है वो थोड़ी-सी और साहस दिखानी है और अपने हक के लिए लड़ना है। क्योंकि देखिए कल जो इस मामले की सुनवाई के निस्तारण की बात कल चलेगी, सुनवाई चलेगी। तो देखते हैं कल क्या कोर्ट का मैटर आता है और आपका जो मैटर है वो पहले ही सीरियल पर लगा है, तो उम्मीद है कि आपके मैटर को कल सुना जाएगा और जो भी फैसला हो वो जल्दी से जल्दी इस मामले को निस्तारित करने के पक्ष में हो। देखिए आप सभी के नियुक्ति पत्र में जो भी बाधाएं आई हैं वो केवल व केवल सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगने की वजह से आई हैं, क्योंकि मामले को पहले ही निस्तारण नहीं किया गया, जिसके वजह से आपके नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है आंसर की को भी चैलेंज किया गया है, एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन भी पूछा गया है। तो ये सारी तमाम चीज़ें आपकी चल रही है और अभ्यर्थियों का गुस्सा भी जायज़ है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आचार संहिता के लगने के पहले पहले जारी हो जाए। नहीं तो आप सभी को पता है कि आयोग का जो काम है वो कितनी रफ्तार से किया जाता है और 2024 होगा या 25 में आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए बिल्कुल प्रयास कीजिए, क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कई अन्य नौकरियां छोड़ कर आए हैं। क्योंकि देखिए एक संतुष्टि की बात होती है, अभ्यर्थी अपने जिस जॉब में रहे होंगे संतुष्ट नहीं रहे होंगे। कुछ अभ्यर्थी जो है वो बिहार टीचर की भर्ती को भी छोड़कर वहाँ से इस्तीफ़ा देकर भी यहाँ लेखपाल के ज्वाइनिंग लेटर को भी लेने आए हैं। तो देखिए ये तमाम तरीके की चुनौतियाँ जो है अभ्यर्थियों के सामने हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसमें सहयोग कीजिए और कल ज़रूर उपस्थित होइए लखनऊ में 10 बजे। राजस्व विभाग में आप सभी को कल उपस्थित होना है। इसके लिए देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा तरह तरह के जो है वो पोस्टर बनाए जा रहे हैं और सभी को जागृत किया जा रहा है, ये सभी को सूचित किया जा रहा है कि आप लोगों की हक की लड़ाई है तो आप लोगों को ही लड़नी पड़ेगी, कोई और दूसरा नहीं आएगा लड़ने। और अगर आप शासन प्रशासन के भरोसे बैठेंगे तो आप लोग ने देखा ही कि एक दिन पहले आपके ज्वाइनिंग लेटर पर रोक लगा दी गई, जबकि इसकी कितनी सारी तैयारियां हो रही थी। ड्रेस कोड को लेकर आने जाने की सारी व्यवस्थाओं के बारे में खूब तैयारियां चल रही थी। ये हम सभी ने नोटिस के माध्यम से देखा है, जो भी मंडलों के द्वारा, जो भी ज़िलों के द्वारा जो भी लेटर जारी हो रहे थे उनमें ये हम सभी ने ये चीज़ें सारी देखा है। तो इसलिए ये अंतिम लड़ाई आपकी है, नहीं तो अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 2024 या 25 में भी मिल सकता है और इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए आप सभी लोग बिल्कुल प्रयास कीजिए, ये आप लोगों की हक की अंतिम लड़ाई इसको समझकर आप लोग लड़िए, क्योंकि देखिए सारा जो प्रक्रिया है वो हो चुका है, केवल व केवल ज्वाइनिंग लेटर ही बाकी है और इसमें कोर्ट के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी लंबा दिन दिया गया है। तो उसका बिल्कुल आप सभी को इंतज़ार नहीं करना है और कल देखा जाएगा कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या जो है आपके पक्ष में सुनवाई होती है या फिर कोई और फैसला उनके द्वारा सुनाई जाएगी। लेकिन देखिए जो उम्मीद बन रही है कि जो फैसला है वो बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा और इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं। तो आप सभी से फिर एक बार निवेदन है कि जो भी अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती से संबंधित हैं या ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप लोग लखनऊ जाइए और वहाँ पर राजस्व विभाग में आप लोग एक बड़ी संख्या में उपस्थित होइए। रिसेंटली आप सभी ने देखा कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको निरस्त करा दिया गया। ये केवल व केवल अभ्यर्थियों के उपस्थिति के कारण, अभ्यर्थियों के आग्रह करने के कारण हुआ है। अभ्यर्थी लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में उपस्थित हुए और अभ्यर्थियों ने अपने हक की मांग की। वैसे ही देख लीजिए उत्तर प्रदेश में आरओ एग्ज़ाम को लेकर भी अभ्यर्थियों का दावा रहा है कि पेपर लीक हुआ है और उसके लिए अभ्यर्थी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो एग्ज़ाम है उसका री एग्ज़ाम कराया जाए। तो देखिए इसी प्रकार से इन सारी दोनों भर्तियों से आपको मोटिवेट होकर आपको भी ये
करना है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना है और केवल व केवल देखिए आपके भर्ती के संबंध में केवल ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। एक अंतिम पड़ाव जो आपकी भर्ती में अभी बाकी है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो केवल व केवल आपको एक और लड़ाई लड़नी है, अपने हक के लिए लड़ना है और आपको भरपूर प्रयास करना है कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर की जो डेट है वो जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। देखिए ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आप सब अधिक संख्या में उपस्थित होंगे और आपके अधिक संख्या का भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसीलिए आप सभी अभ्यर्थी देखिए, जो भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी भर्ती से संबंधित हैं यानी लेखपाल भर्ती से संबंधित हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो हर अभ्यर्थियों के पास पहुँचे, यानी हर लेखपाल, नवचयनित लेखपाल के पास पहुँचे और अधिक संख्या में वो लोग उपस्थिति वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। देखिए अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा और आपको अपने जॉइनिंग लेटर के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबा इंतज़ार न करना पड़े तो आप लोग कल ज़रूर वहाँ पर उपस्थित होइए, जिससे कि आपके जॉइनिंग लेटर के संबंध में कोई उचित निर्णय लिया जा सके और जल्दी से जल्दी जो आपकी प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। और देखिए जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है, साथ साथ में आप लोग भी ग्राउंड स्तर से प्रयास कीजिए, ज़मीनी स्तर से प्रयास कीजिए, जितना भी पॉसिबल हो सके आप लोग प्रयास कीजिए कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। हालांकि आप सभी ने कल देखा होगा, कल ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया गया था नियुक्ति पत्र 2। तो ये सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यम हो, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो जल्दी से जल्दी, हर हाल में जो है आचार संहिता लगने के पहले ही जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। तो देखिए अभ्यर्थी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बस आपको उनका साथ देना है। जो एक्टिव अभ्यर्थी हैं देखिए, उन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं सबको फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए ये किसी एक की लड़ाई नहीं है और ये किसी एक के हक की बात नहीं है, इसमें जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए बात है। तो आप सभी को जो है कल राजस्व विभाग परिषद में उपस्थित होना है और अपने हक की बात करनी है, जैसे कि अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी अपने हक की बात कर रहे हैं और भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उनके भर्ती के संबंध में जो वो चाहते हैं और जो उनके साथ हुआ है उनको न्याय हो सके। तो आप लोग भी भरपूर प्रयास कीजिए। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और पुनः फिर एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कल राजस्व परिषद में 26 फरवरी को उपस्थित होइए 10 बजे और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी उपस्थित होइए, जिससे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्दी से जल्दी मिल सके। और बाकी जो भी आपकी भर्ती के संबंध में अपडेट होगी उनकी सूचना आप सभी को दी जाती है। और देखिए मेरे द्वारा यही प्रयास रहता है कि आपको जो भी जानकारी दी जाए, चाहे वो आपके नियुक्ति पत्र को लेकर हो या फिर ज्वाइनिंग लेटर को लेकर हो या आपके एडमिट कार्ड या किसी अन्य चीज़ के बारे में लेकर हो, वो बिल्कुल आप सभी को सही जानकारी दी जाए। देखिए अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मेरे द्वारा क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पढ़ें और नहीं तो आप कहीं और भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।